क्या आप डर, चिंता या बुरे विचारों से जूझते हैं? बाइबल कहती है शैतान हम पर वार करता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें उससे लड़ने की शक्ति दी है। आज हम जानेंगे बाइबल के वो शक्तिशाली वचन जो शैतान को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। हर वचन आत्मा की तलवार है जिससे हम बुराई पर विजय पा सकते हैं। अंत तक देखिए, क्योंकि ये वचन आपके जीवन को बदल सकते हैं। नंबर 1, याकूब 4 का 7 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यह बाइबल का बहुत शक्तिशाली वचन है। इसमें 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात, परमेश्वर के अधीन होना। दूसरी बात, शैतान का सामना करना। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में वही करें जो परमेश्वर चाहता है, जैसे सच बोलना, किसी से जलन या नफरत न करना, प्रार्थना करना, माता पिता का कहना मानना, बाइबल पढ़ना और उसकी बातों को मानना। जब हम ये सब करते हैं तो हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, यानी हम उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बच्चा अपने माता पिता की बात मानता है और उनकी शरण में रहता है। शैतान हमें बुरी बातें सोचने, झूठ बोलने, गुस्सा करने या डरने के लिए कहता है, लेकिन जब हम यीशु का नाम लेकर कहते हैं, शैतान मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, यीशु मेरे साथ हैं, तो शैतान डरकर भाग जाता है। बाइबल कहती है कि जब हम शैतान का सामना करते हैं तो वह हमारे पास से भाग जाएगा, क्योंकि यीशु का नाम शैतान के लिए सबसे डरावना नाम है। नंबर 2, इफिसियों 6 का 11 में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। यह वचन हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खास हथियार दिए हैं। जैसे सैनिक युद्ध में जाने से पहले अपना कवच, ढाल और तलवार पहनता है, वैसे ही हमें भी आत्मा के लिए परमेश्वर के दिए हुए आध्यात्मिक हथियार पहनने चाहिए। शैतान बहुत चालाक है। वह हमें झूठ, डर, गुस्सा, ईर्ष्या और पाप के रास्ते पर ले जाने की योजना बनाता है। इन योजनाओं को बाइबल युक्तियाँ कहती है। परमेश्वर हमें कहता है कि हम उसके सभी हथियार पहने ताकि हम शैतान की इन चालों को पहचान सकें और उसका सामना कर सकें। बाइबल में इन हथियारों के नाम भी बताए गए हैं। सत्य की कमरबंद, हमेशा सच्चाई पर चलना, धर्म की छाती की ढाल, सही और नेक काम करना, शांति का सुसमाचार पहनना, सबके साथ प्यार और मेल रखना, विश्वास की ढाल, शैतान के झूठे तीरों को रोकना, उद्धार का टोप, यह जानना कि हम यीशु में सुरक्षित हैं, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन। इन सबको पहनकर हम शैतान की किसी भी चाल को हराने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार पहन लेते हैं तो शैतान हमारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम विजयी होते हैं क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। नंबर 3, मत्ती 4 का 10 में लिखा है कि तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान पीछे हट, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा को प्रणाम कर और उसी की सेवा कर। यह वचन उस समय का है जब यीशु मसीह जंगल में उपवास कर रहे थे, यानी वे कई दिन तक खाना नहीं खा रहे थे और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उस समय शैतान आया और यीशु को बहकाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं तुझे सारी दुनिया दे दूंगा। शैतान चाहता था कि यीशु उसकी बात माने और परमेश्वर से दूर हो जाए, लेकिन यीशु ने उसकी कोई बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, शैतान पीछे हट, लिखा है केवल परमेश्वर की पूजा और सेवा करनी है। इसका मतलब क्या है? यीशु ने हमें यह सिखाया कि जब शैतान हमें बुरी बातों के लिए कहे तो हमें बाइबल के वचन से उसका उत्तर देना चाहिए। बाइबल का वचन शैतान के खिलाफ तलवार जैसा है। जब हम कहते हैं लिखा है तो शैतान डरकर भाग जाता है। इसलिए जब भी तुम्हें कोई बुरी सोच आए या कोई बुरा काम करने का मन करे तो यह कहो, शैतान हट जा, मैं केवल परमेश्वर की सेवा करूं। यीशु ने शैतान से कैसे लड़ाई की? बाइबल के वचन से,
हम भी जब बाइबल पढ़ते हैं और याद रखते हैं तो शैतान हमसे डरता है और भाग जाता है। नंबर 4, 1 यूहन्ना 4:4 में लिखा है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। यह वचन सीधे सीधे बच्चों को संबोधित करता है। हे बालकों, यानी परमेश्वर बच्चों को याद दिला रहा है कि वे उससे संबंधित हैं और उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं। शैतान इस संसार में बुराई फैलाता है। वह झूठ, डर, गुस्सा, नफरत जैसी चीज़ें देता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर बस जाता है। यह वचन कहता है कि जो तुम में है, यानी परमेश्वर का आत्मा, वह उससे बड़ा है जो संसार में है। इसका मतलब है अगर शैतान ताकतवर है तो परमेश्वर उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है और वही ताकत अब हमारे अंदर है। तो जब भी डर लगे या बुरा सपना आए या कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो याद रखो, यीशु मेरे अंदर है, शैतान मुझसे बड़ा नहीं है। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम बिना डरे जीवन जी सकते हैं। ये वचन हमें सिखाता है हम परमेश्वर के हैं, हम विजयी हैं, शैतान हमसे हार गया है। अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमें किसी भी बुराई से डरने की ज़रूरत नहीं। हमें बस विश्वास रखना है, प्रार्थना करनी है और कहना है, यीशु मेरे साथ है, शैतान तुम हार चुके हो।